डॉक्टर की डॉक्टरी फीस में ज़कात का माल देना शरअन इसका क्या हुक्म है? चुनांचे अगर मरीज़ गरीब है और वो शख्स जो मरीज़ है वो मुस्तहिक़ ज़कात है, अब वो कहीं डॉक्टर को दिखाने गया है तो जो डॉक्टर की फ़ीस होती है आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस होती है, तो जैसे हड्डी का डॉक्टर है और भी कोई भी डॉक्टर ऐसा है तो आँख का है, कान का है, नाक का है, या इस तरीके से और भी बेशुमार ऐसे डॉक्टर है। और नॉर्मल डॉक्टर भी होते हैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टरी फ़ीस ज़कात से अदा करने की दो सूरतें उलमा ने नकल की है। पहली सूरत यह है कि डॉक्टरी फ़ीस वगैरह मुस्तहिक़ ज़कात मरीज़ के हाथ में दे दी जाए। मसलन किसी डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपया है, अब आपने जो है 500 का नोट लिया और उस जो गरीब मरीज़ है उसके हाथ में दे दिया। अब उसके हाथ में दे देने के बाद ये तो मुस्तहिक़ ज़कात तक पहुंच गया, तो मरीज़ के हाथ में दे दी जाए ताकि उस मरीज़ का जो है उस माल पर जो ज़कात का माल है उसके ऊपर उसका कब्ज़ा हो जाए। फिर उससे लेकर डॉक्टरी फ़ीस को अदा कर दी जाए, या मरीज़ के घर वालों को ज़कात की नियत से दे दे ताकि वो फ़ीस जमा कर दे। लेकिन बेहतर सूरत ये है कि उस माल को जो ज़कात की रकम है उस माल को मरीज़ के हाथ में दे दिया जाए और मरीज़ से कहा जाए कि ये अब हमने आपको ज़कात का माल दे दिया है, अब आपका इस पर कब्ज़ा हो गया, अब आप कहे तो मैं ज़कात की आपकी जो डॉक्टर की फ़ीस है वो उसको मैं अदा कर देता हूँ। तो उसके हाथ से लेकर के फिर जो है क्या नाम है डॉक्टर की फ़ीस अदा कर दी जाए, तो ये सबसे बेहतर सूरत है। क्योंकि मुमकिन है अगर आप घर वाले को देंगे और उसमें जो है वो लोग अगर मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है तो फिर मसला हो जाएगा। लेकिन ये सूरत सबसे ज़्यादा बेहतर है। ताहम अगर ये करते हैं कि डॉक्टर को मरीज़ के हाथ में दे करके फिर उससे वापस ले करके उसी की इजाज़त से डॉक्टर की फ़ीस अदा कर दी जाए तो ये सबसे बेहतर सूरत हाल है। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतवा शामिया में है यश्तरत अन यकून सर्फ तमलीकन ला इबाहा, ये दुर्र मुख्तार मा शामी बाबुल मसरफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 344 जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 243 फतवा तातार खानिया जो कदीम छपा हुआ नुस्खा इदारतुल कुरान कराची का है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 272 फतहुल कदीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 207 पर इसको नकल किया गया है। अब इसकी दूसरी सूरत यह है कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो है तो हस्पताल वाले ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर मरीज़ के वकील बन जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। ताहम अगर किसी जगह होता भी हो तो इसकी सूरत हाल ये है कि जो उसके अमला है, जो हॉस्पिटल का अमला है, डॉक्टर या नर्स वगैरह या उसके ज़िम्मेदार, वो उस मरीज़ के वकील बन जाए। फिर जितनी रकम की ज़रूरत पड़े हस्पताल वाले ज़कात की मुझसे वकील के तौर पर ख़र्च कर दे, तो ये सूरत भी जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन ऐसा होता कम है। ताहम अगर कहीं पर होता है तो फिर उसकी सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से मदारिस के अंदर मदरसे का मुहतमिम जो बच्चों का वकील बन करके उसके ऊपर खर्च करता है, ऐसे ही यहाँ पर जो क्या नाम है हॉस्पिटल का अमला है वो उस मरीज़ की तरफ से वकील बन करके फिर उसकी दवा इलाज वगैरह करे, तो ये सूरत जायज़ और दुरुस्त है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस फतवा शामिया वगैरह के अंदर है। वह हुआ अन युवक्कल मदयून खादिमुद्दाइन फबी क़ब्ज़ ज़काती सुम्मा बिक़ज़ाइ दैनिही क़बज़ल वकील सारा मिल्कन लिल मुअक्किल। इस तरीके की इबारत जो है फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 271 आगे है। वलो क़दा दैन अलफ़कीर बिज़काति मालिही इन कान बिअम्र यजूज़, ये फतवा आलमगिरिया की इबारत है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190। आगे मज़ीद बदायुस्सनाम है वलो क़दा दैन हय्युन फ़कीर इन क़दा बिग़ैर अम्रिही। इस तरीके की इबारत इन क़दा बिग़ैर अम्रिही लम यजुज़ लिअन्नहु लम यूजद तमलीक मिन
फ़क़ीरी। इस तरीके की इबारत बदाइउ सनाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39 फ़स्लुन व अम्मा रुकन ज़कात के तहत जो है इसको नकल किया है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी डाल उन्वान है डॉक्टरी फीस, सफ़ा नंबर 174 और 175 पर इसको नकल किया गया है।